एक बार और शुरुआत करने का अवसर है, इस बार अधिक समझदारी से। ये कहना है हेनरी फोर्ड का। आज हम जिस इन्वेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बेहद ही आम और बेहद ही खास इन्वेंशन है, जिसको आमतौर पर हम अपने घरों में देखते हैं, जिसको हम स्विच के नाम से जानते हैं। स्विच का इन्वेंशन सर जॉन हेनरी होम्स ने सन 1884 में इंग्लैंड के शेफील्ड कासक नामक जगह में किया। सर जॉन हेनरी होम्स पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सन 1883 में अपने पापा के घर में एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, जिसका नाम था JH होम्स एंड कॉर्पोरेशन, जिसमें उन्होंने डायनामोज, मोटर और लाइटिंग प्रोडक्ट और साथ ही कुछ कन्वेंशनल पुराने स्विचेस की प्रोडक्शन स्टार्ट की और इसको उन्होंने इंग्लैंड, ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट और यूरोप कंट्री में बेचा और उस वक्त उनकी मार्केट काफी एक्टिव थी। तो अब बात करते हैं कि सर जॉन हेनरी होम्स का लाइटिंग प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कहे जा रहा। तो सन 1880 में सर जॉन हेनरी होम्स ने जोसेफ स्वान की इनकैंडेसेंट लाइटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देखा। वहां से उनके अंदर लाइटिंग प्रोडक्ट्स में जिज्ञासा ज्यादा जागी। फिर उनके सामने एक प्रॉब्लम आई, जो पुराने कन्वेंशनल स्विचेस यूज करते थे उसकी लाइफ बहुत ही कम थी, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क और एक प्लाज्मा आर्क जनरेट होता था, जिसके कारण स्विच हीटअप होता था और उसमें आग लगने का खतरा काफी ज्यादा था। जिसको सॉल्व करते हुए सर जॉन हेनरी होम्स ने एक क्विक ब्रेक स्विच का इन्वेंशन किया, जिसमें उन्हें इलेक्ट्रिक आर्क और प्लाज्मा आर्क को लगभग ना के बराबर किया, जिससे स्विच की लाइफ साइकिल बढ़ी, क्योंकि उसमें हीटअप जनरेट नहीं हो पा रहा था। यहाँ से हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में लेके जाते हैं। प्रोडक्ट के इन्वेंशन के बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप है जो प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं हम लोगों के लिए, और साथ ही इसमें कंटिन्यूस इनोवेशन करके हमको सेटिस्फाई करते हैं, हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं और साथ ही कंपटीशन को मिनिमाइज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसी एक इंडियन कंपनी की जिसने अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के कारण हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी काफी नाम कमाया है। तो इस कंपनी का नाम है हैवेल्स। अब आपको श्री कीमत राय गुप्ता की बिजनेस जर्नी पे ले चलते हैं। श्री कीमत राय गुप्ता ने सन 1958 में दिल्ली में स्थित बागीरथ पैलेस में मात्र 10,000 रुपए की लागत लगा के एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिसको उन्होंने लगभग एक दशक यानी 10 साल से ऊपर तक किया। इसमें उन्होंने इस सेगमेंट की नब्ज तक पकड़ ली। उन्होंने उलझते तारों के जंजाल देखे और वही घिसे पिटे पुराने इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इस प्रॉब्लम को उन्हें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और उन दिनों इस सेगमेंट के खास व्यवस्थित न होने के कारण उनके आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं था। इसके बाद श्री कीमत राय गुप्ता अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की सोच रहे थे और यहां से शुरू होती है कीमत राय गुप्ता की एंटरप्रेन्योरशिप बनने की कहानी। जैसे कि कीमत राय गुप्ता अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की सोच ही रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हैवेल्स कंपनी के मालिक हवेली राम गुप्ता से हुई, जो कि पारिवारिक समस्या से चलते हुए अपनी कंपनी हैवेल्स को बेच रहे थे, जिसको श्री कीमत राय गुप्ता ने मात्र 10 लाख रुपए से कम की लागत में खरीद लिया। और आज देखते ही देखते हैवेल्स कंपनी लगभग हर साल 6,700 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। और बात की जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो हैवेल्स कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29,000 करोड़ रुपए। कीमत राय गुप्ता बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान थे। उन्हें पैसों की अहमियत पता थी, इसलिए वो फालतू लग्जरीज में अपने पैसे खर्च नहीं करते थे। जिंदगी भर उन्हें कुछ कर दिखाने का जज्बा था। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वक्त तक काम किया। अब बात करेंगे वो स्ट्रैटेजीज की जिसको श्री कीमत राय गुप्ता ने अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया। पहले भारत में कंपनीज को ब्रांडिंग की अहमियत और ना इसके फायदा पता था। श्री कीमत राय गुप्ता ने इसी ब्रांडिंग के फायदे को समझा, इसकी अहमियत को समझा और एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके तहत ये हैवेल्स को एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाना चाहते थे। श्री कीमत राय गुप्ता अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते थे। वे उससे अपने बनाए हुए डिजाइन के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लाइटिंग, स्विचेस इत्यादि बनाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान ईज ऑफ बिजनेस ना होने के कारण उनको लाइसेंस में काफी पेचीदगियां आई और साथ में उनको ये भी समझ में आया कि इनिशियल स्टार्टिंग कॉस्ट अब बहुत ज्यादा हो रहा था उनके बजट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए
उनके पास उसी दौरान एक अपॉर्चुनिटी आई जब हवेली राम गुप्ता, जो हैवेल्स के पहले मालिक थे, जिनके हवेली के नाम से हैवेल्स आया, उन्होंने उनसे हैवेल्स कंपनी, जो कि पहले से ही एक छोटा मोटा ब्रांड नेम था, लोग उसको जानते थे, उन्होंने उनसे वो बिजनेस 10 लाख के अंदर खरीद लिया। अब इससे उनको ये फायदा हुआ कि उनको शुरुआत में जो मेहनत करनी पड़ती है जीरो से लेके एक सर्टेन स्टेज तक उठाने के लिए, वो उनकी मेहनत बची और उन्होंने वही मेहनत उसको वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाने में लगाया। ब्रांडिंग पूरे तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। एडवर्टाइजर्स भी एडवर्टाइज इस तरीके से बनाते हैं कि वो टैगलाइन, वो स्टोरी आपके इमोशन से जाके अटैच हो जाए और आपके दिल में एक छाप छोड़ जाए, ताकि वो सारी बातें, वो प्रोडक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना ले। बस इसी एडवांटेज का फायदा श्री कीमतराय गुप्ता ने उठाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया और उसमें वैरायटीज ऐड किए। अब उन्होंने पता किया कि आखिरकार ये स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायरिंग, इन सारी चीज़ों को खरीदता कौन है, इनको चूज कौन करता है। उन्होंने ये पता करने के लिए एक सर्वे किया, तो उनको ये पता चला घर के जो मर्द होते हैं, मेल्स, वही इन सारी चीज़ों को चूज करके इनको खरीदते हैं। तो इन्होंने अपना एक और स्ट्रेटेजी बनाया, उसको सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कस्टमर सेगमेंट तो पता कर लिया, अब इनको देखना था ये कहाँ एडवर्टाइज करें ताकि ये बिल्कुल टारगेट को अचीव कर सके। तो इन्होंने देखा कि वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऐसी जगह है जहां पे पूरे देश के मेल्स आके इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, तो इन्होंने यही स्वीट स्पॉट को अपना एडवर्टीजमेंट के लिए बेस्ट समझा और एडवर्टीज करने के बाद ये उनका आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब इन्होंने अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने कैची फ्रेजेस, टैगलाइंस यूज करना शुरू किए और ताकि वो अपने ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग बना सकें। पहले इन्होंने कॉमेडी से रिलेटेड टैगलाइंस और फ्रेजेस बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड बनाया ताकि वो लोगों के इमोशन से अटैच हो सके और साथ ही लोगों के दिल को छू सके। और ब्रांडिंग की यही तो खासियत है कि लोग अपने दिल से सोचते हैं और उसी सोच से वो सामान खरीद लेते हैं। फिर जब वो सामान घर आ जाता है तब अपना दिमाग लगा के सोचते हैं कि ये सामान कैसा है। अब मैं आपको हैवेल्स से कुछ टैगलाइंस बताता हूँ। हैवेल्स फैंस फॉरएवर, हैवेल्स हवा बदलेगी, और सबसे मशहूर, शॉक लगा गया। हैवेल्स ने अपने शुरुआती प्रोडक्ट और कीमतराय गुप्ता के बनाए हुए स्ट्रेटेजी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के कारण इंडिया में शुरुआती दौर में काफी नाम कमाया। जिस तरह जीवन में उतार चढ़ाव आता है और हम उससे और बेहतर होते हैं, उसी तरह इनके बिजनेस में भी उतार और चढ़ाव आए। और इस बार जो उतार आया, इससे वो बहुत बेहतर उभर के आए और उन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कमाया। अब इस बार हैवेल्स कंपनी के उतार का कारण था चाइना से इंडिया में आए हुए सस्ते प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में एंटर होना, जिस कारण हैवेल्स दोनों फ्रंट से मात खा रहा था और इसका जो सेल्स दिन ब दिन कम हुए जा रहा था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कीमतराय गुप्ता ने हार नहीं माना। वो एक नए स्ट्रेटेजी के साथ आए। अब उनका स्ट्रेटेजी था इनोवेशन, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इनोवेट करना। इसके लिए उन्होंने ईयर 1998 में दिल्ली में R&D सेंटर्स खुलवाए। इस R&D सेंटर में उन्होंने कई प्रोडक्ट डेवलप किए और उन्होंने प्रोडक्ट की वैरायटीज भी बढ़ाई, जो कि मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हुआ। कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट किया और उनके प्रोडक्ट से कस्टमर डिलाइट हुआ। अब इन सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को देश में ही नहीं विदेश में मार्केट में उतारने के बाद विदेशी कस्टमर ने भी खूब सराहना की। अब बात करते हैं श्री कीमतराय गुप्ता जी के नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन चेन। किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चेन या नेटवर्क कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो कस्टमर के डिमांड एंड सप्लाई चेन को मीट कराता है। तो श्री कीमतराय गुप्ता ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अहमियत को समझते हुए इसको अपने स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाया। इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा
रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ा, 200 से ज्यादा हैवेल्स गैलेक्सी स्टोर्स खोले और 2500 से ज्यादा अपने साथ डीलरशिप का नेटवर्क बनाया, जो कि पूरे अक्रॉस द कंट्री खुला। अब बात करते हैं श्री कीमत राय गुप्ता जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की, वो है मार्केट में गुडविल बनाए रखना। हैवेल्स मार्केट में डीलर फ्रेंडली होने के कारण विख्यात है, और दूसरा, कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके जाता है अपने घर, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है हैवेल्स उसको होम सर्विस प्रोवाइड करता है। इन्हीं सब स्ट्रेटेजी के कारण हैवेल्स इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी बनी और वर्ल्ड की नंबर 4 इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग कंपनी बनी।